आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है समीकरण 3x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूलों की संख्या है और रिक्त स्थान दे रखा है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर x की घात 4 में समीकरण निकाल दे रखी है और हमें भिन्न वास्तविक मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को fx के बराबर मानूंगा। fx बराबर क्या आ जाएगा, 3x की घात 4 प्लस 4x की घात 3 माइनस का 12x की घात 2 प्लस 4। अब मैं f डैश x निकालूंगा तो f डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 x की घात 4 का क्या हो जाएगा, 4x की घात 3 तो ये हो जाएगा 12x की घात 3 प्लस 4 तिया 12x की घात 2 माइनस 12 दूना 24x प्लस 0। अब तीनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में 12x कॉमन आ रहा है। तो 12x को अगर मैं तीनों में उभयनिष्ठ लूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर 12x उभयनिष्ठ ले रहा हूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x और यहाँ पर केवल माइनस का 2 बचेगा। अब इसके गुणनखंड करूंगा तो ये आ जाएगा 12x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12x, इसमें x उभयनिष्ठ लूंगा तो x प्लस 2, इसमें माइनस उभयनिष्ठ लूंगा तो x प्लस 2, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 2 और x माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या तरीका होता है, सबसे पहले इसको fx के बराबर माना, f डैश x निकाला और f डैश x को 0 के बराबर रखूंगा। तो f डैश x को 0 के बराबर रखूंगा तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x के 3 मान आ जाएंगे, x बराबर 0, 1 और माइनस का 2। अब ये जो मान है इनको, इस मान के लिए सबसे पहले मैं इन मानों को ग्राफ में दर्शाऊंगा। इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्स वाई तल हो जाएगा। ये हमारे पास एक एक्स वाई तल हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स अक्ष हो जाएगी और ये हमारे पास वाई अक्ष हो जाएगी। अब सबसे पहले x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो यहाँ पर हो जाएगा, x बराबर 1 तो x बराबर प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा और x बराबर माइनस 2 तो x बराबर माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए fx का मान निकालूंगा। सबसे पहले f0 का मान निकालूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो f0 का मान निकालूंगा तो केवल यहाँ पर 4 है, बाकी सब में x की जगह 0 रखूंगा तो पूरे पद 0 हो जाएंगे। तो f0 का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। f1 का मान निकालूंगा तो f1 कितना आ जाएगा, 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 4 हमारे पास 11 और 11 में से माइनस 12 करूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो f1 का मान माइनस 1 हो रहा है और f माइनस 2 का मान निकालूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की जगह माइनस 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, यहाँ पर माइनस 2 की घात 3 माइनस 8 चक 32 तो माइनस का 32, यहाँ पर 2 की घात 4 गुणा 12 तो कितना हो जाएगा, 12 चक 48 माइनस का 48 और प्लस का 4 ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 28। तो f ऑफ माइनस 2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 28। अब f ऑफ 0 का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो f ऑफ 0 का मान 4, तो x बराबर 0 पर y का मान कितना आ रहा है, 4। तो ये बिंदु यहाँ पर होगा, जो 0 4 होगा वो हमारे पास यहाँ पर होगा। फिर x बराबर 1 पर y का मान कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो x बराबर 1 पर y का मान माइनस का 1, तो ये बिंदु हमारे पास यहाँ पर होगा 1 और माइनस का 1। और तीसरा x बराबर माइनस 2 पर y का मान कितना आ रहा है, माइनस 28, तो माइनस 2 और माइनस 28 ये बिंदु भी हमारे पास यहाँ पर होगा। ये बिंदु किस पर होगा, माइनस 2 और माइनस का 28। अब हम fx को समझेंगे। सबसे पहले f डैश x 0 का मतलब क्या है, f डैश x 0 का मतलब है उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता को m द्वारा निरूपित करते हैं, उसका मान 0 होता है। मतलब उस बिंदु पर अगर वक्र के उस बिंदु पर मैं अगर स्पर्श रेखा खींचूं तो वो x अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब अगर इसका ग्राफ आएगा तो 0 4 पर, मतलब x बराबर 0 पर f डैश x का मान क्या आ रहा था, f डैश x 0 कब था, जब x का मान किसके बराबर था, 0 के बराबर। मतलब 0 पर जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। इस पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, मतलब प्रवणता 0 होगी। फिर माइनस 2 पर भी हमारे पास क्या है, f डैश x 0 है, तो माइनस 2 पर भी ग्राफ इसी प्रकार, मतलब इस प्रकार ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर भी अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो x अक्ष के समांतर आएगी और 1 पर भी ग्राफ हमारे पास इसी प्रकार सीधा हो जाएगा। इस पर भी अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो x अक्ष के समांतर आएगी, क्योंकि f डैश x का मान 0 कब होता है, जब स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले f डैश x निकालने का मतलब ही यही था। यहाँ से हमें बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, उस बिंदु पर मैं ग्राफ बनाऊंगा। अब आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है यहाँ पर
वो इस तरफ आगे की तरफ जाएगा तो इस प्रकार बढ़ेगा, और ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार बढ़ेगा। तो अब ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, ये हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, चार वास्तविक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो एफ एक्स के मूलों की संख्या हो जाएगी, वास्तविक मूलों की संख्या, वो कितनी हो जाएगी, 4। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।